ईसीएल में भी आपका नाम डला हुआ है, चौधरी निसार साहब के दौर से आपका नाम डला हुआ है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मलिर रोड से अगर आप एयरपोर्ट के लिए मुड़े तो पुलिस रोक लेती है, इधर जा रहे हो भाई, एयरपोर्ट वाले रोड पे क्यों जा रहे हो? कोई नहीं, वो चाय पिलाते हैं। खालिद भाई कैसे, ठीक है, चाय वाय पिलाते हैं, इतनी सलाम दुआ है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी तमाशाई ने आपको टक्कर मार दी, और टक्कर नहीं मार दी थी, पकड़ के गिर गया था मुझे, पकड़ के गिर गया था और आपको भी गिरा दिया था। हाँ बिल्कुल गिरा दिया, दोनों गिरे हुए, नीचे मट्टी चाट रहे। यस। अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते एज अ कप्तान आप थे, क्या मूवमेंट से, मतलब आपने कप्तानी की है। दुबई में ट्रॉफी गुम हो गई हमारी, अंडर वर्ल्ड कप गुम हो गया, वर्ल्ड कप गुम हो गया। हम जब पहुंचे मीडिया खड़ा है, कहा जी वर्ल्ड कप का है, वर्ल्ड कप गुम हो गया। पाकिस्तानी बॉलिंग इस टाइम दुनिया की सबसे अच्छी बॉलिंग है इस वक्त। वो शाहीन शाह बेस्ट है, शाहीन शाह बेस्ट है, शायद शाहीन शाह हारिस बेस्ट है, हारिस भी जबरदस्त है। पाकिस्तानी टीम का कप्तान बाबर आजम है। 2-3 मैचेस में स्ट्राइक रेट अच्छे ना हो, परफॉर्म अच्छा ना करे, आवाम क्रिटिसाइज करने लग जाती है। बात है अगर स्ट्राइक रेट पे आता है तो सम टाइम ऐसा होता है, कभी कभी प्लेयर है हर मैच में जो है ना एक जैसा नहीं खेलते। आपको सबसे मुश्किल बॉलर कौन लगता था? तेजी की बात है तो फिर शोएब अख्तर। इतनी तेज बॉल मैंने ना किसी को करते हुए देखा, ना मैंने सुना। वह दुनिया ने तो शोएब अख्तर को देख लिया। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। क्रिकेटर तो हैं अच्छे, पर आदमी भी हैं ये लतीफ़। एक दफ़ा फिर से आ गए हैं पॉडकास्ट में खालिद लतीफ़ हैदराबाद लतीफ़ नंबर 6, लतीफ़ाबाद नंबर 6, लतीफ़ाबाद नंबर 7 है। खैर कैसे खालिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? कैफ हाल है हबीबी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टीम में वापसी के इम्कान क्या है, कितने % है? डिपेंड करता है कि मेहनत के ऊपर, कि मेहनत करें, फिटनेस करें, वापस तो आ ही गया हूँ, परफॉर्मेंस करूँ, देन फिर सेलेक्टर्स के ऊपर बात आती है। हाँ, तो अभी क्या लग रहा है आपको? आपके भी एक लाशऊरी होती है इंसान की, एक सोच होती है बंदे की। अब जैसे आप मुझसे पूछें, मैं आपको अपना एक विजन दे सकता हूँ कि यार मेरी आगे की क्या क्या प्लानिंग है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज़ में कहाँ कहाँ तक जा सकता हूँ, किस किस को बुला सकता हूँ, एक विजन तो है। आप इसी तरीके से क्या सोच रहे हैं? आपको कितना आसान या कितना मुश्किल लग रहा है? देखिए, क्रिकेट पैशन भी है, प्रोफेशन भी है और वापसी भी है, तो फिर जाहिर सी बात है पूरी एफर्ट करेंगे कि कम बैक करूँ। और ईसीएल में भी आपका नाम डला हुआ है, चौधरी निसार साहब के दौर से आपका नाम डला हुआ है, आप मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। एयरपोर्ट तक भी अगर आप, मुझे पता चला है ये मलिर रोड से अगर आप एयरपोर्ट के लिए मुड़े तो पुलिस रोक लेती है, इधर जा रहे हो भाई, एयरपोर्ट वाले रोड पे क्यों जा रहे हो? कोई नहीं, वो चाय पिलाते हैं। खालिद भाई कैसे, ठीक है, चाय वाय पिलाते हैं, इतनी सलाम दुआ है। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं है। वो तो है, लेकिन ये ईसीएल वाला ईसीएल में ये कि जब हमारा केस हुआ था तो वो चौधरी निसार साहब ने डाल दिया था, तो उन्होंने कहा कि नाम डाल दिया जाए, प्लेयर बाहर ना चले जाए, तो बाहर जाके क्या करेंगे, हम लोग इधर ही रहना है। उन्होंने डाल दिया क्योंकि वो उस वक्त अपनी सीट पे थे, उनको जोश चढ़ा, उन्होंने बोला जी नाम डाल दो। बाकी सब ने निकलवा लिया, लेकिन मैंने नहीं निकलवाया, अभी निकलवा लूँगा, एक पिटिशन डलेगी वो निकालने के ना। केस तो ख़त्म हो चुका। अच्छा, केस खत्म हो चुका है आपके हक में? बस केस ख़त्म हो गया ना, सारा चीज़ें जो भी मामलात थे वो सेटल हो गए, ख़त्म हो गया। अच्छा खालिद भाई, वो कहते हैं ना कि आपका जब अच्छाई या दौर चल रहा होता है तब आपकी इर्द गिर्द एक मजमा होता है, वाह वाह, ओहो भाईजान वालेकुम। फिर आपके मुश्किल वक्त में वो मजमा छटता जाता है और आपको मुनाफिक और दोस्तों का फ़र्क पता चलता है कि यार कौन मेरा अपना है, कौन दोस्त है। मुश्किल वक्त में आपका साथी कौन है? क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी आपके साथी हैं, मुश्किल वक्त में कौन साथी रहा है वो बताएं। कोई मशहूर क्रिकेटर जिसने आपको सपोर्ट किया और आप आज तक उसके एहसानमंद हो? एहसानमंद तो खैर हमारे सीनियर बहुत हैं, लेकिन बात ये आपने बात की मुनाफिक, और वो तो इतनी ज़रूरत आपको आज दौर में पड़ती नहीं है कि किसको देखना पड़ता है, कौन मुनाफिक है कौन दोस्त है, तो आप तो बहुत आसान हो गया, इतनी उसमें जाना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रही कि मैं समझता हूँ कि बुरा टाइम कोई भी नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। अच्छा, कोई भी टाइम चाहे वो जैसा भी हो, बुरा नहीं रहा। मेरी बेस्ट ज़िंदगी है, टॉप की ज़िंदगी गुजारता हूँ, अपनी मर्ज़ी से गुजारता हूँ, सारी चीज़ें जो मैं चाहता हूँ वो होती हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और बहरहाल जो मेरा सही साथी था वो है बदर आलम साहब। ये कौन है? ये बदर आलम साहब जो थे वो मेरे लॉयर थे इस केस के। तो वो बड़े ज़बरदस्त आदमी, क्योंकि मेरे साथ ट्रैवल भी किया, मेरे साथ स्टे किया, मेरे साथ चलते रहे, तो वो मुझे समझाते रहते थे। एक वकील, मैंने जिस तरह का आजकल आप देखते हैं लोग वकीलों के बारे में जो है वो एक नेगेटिव तासुर देते हैं, तो उनके साथ रह के ना मुझे बहुत मज़ा आया।
उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और बड़ा एक ऐसा मुझे लगता नहीं था मेरे लॉयर हैं, ऐसा लगता था कि कोई मेरे बड़े हैं मेरे साथ चल रहे हैं जो सही। मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। आप उनको अपना वेल विशर समझते हैं। ओह वही थे, वो मेरे साथ थे, खड़े थे। सही है। 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी तमाशाई ने आपको टक्कर मार दी थी। और टक्कर नहीं मार दी थी, पकड़ के गिर गया था मुझे। पकड़ के गिर गया था और आपको भी गिरा दिया था। हाँ बिल्कुल गिरा दिया। दोनों गिरे हुए, नीचे बिल्कुल मट्टी गिरे। चाट रहे हैं। यस मट्टी नहीं थी, घास थी। घास थी। कौन सा ग्राउंड था? ये था पर्थ। पर्थ। अच्छा, तो क्या था वो, कौन था? मतलब आपने असल क्या में उधार तो उधार लिया? पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ कि एकदम से आके बंदे ने ऐसे ग्रिप की और दौड़ा नीचे, मैं भी नीचे, उसके पीछे सिक्योरिटी आ गई। तो मैं आपको बताऊं हुआ क्या कि उनकी जो है ना वो आपस में वो ड्रिंक कर रहे थे, दो दोस्त थे जो भी थे, उनमें वो आपस में उन्होंने शर्त लगा ली कि मैं उस वक्त खड़ा था बाउंड्री के पास। आप फील्डिंग कर रहे थे? हाँ बाउंड्री के पास। उसने बोला इसको हाथ लगाओ तुम। इतनी देर में मुझे जो है ना यूनुस भाई ने या शाहिद भाई ने मुझे आगे बुलाया। हमें शाहिद भाई उस वक्त कैप्टन थे, उन्होंने बोला आगे आ जाओ आगे आ जाओ। तो मैं आगे आता गया तो मैं आधे ग्राउंड में चला गया। इतनी देर में जब वो अंदर उतर गया, उसने बोला तो दूर है, भागता हुआ आया, तो वो तो होश में नहीं था, वो जम मारी और गिर गया। उसमें मेरे चोट भी लगी वाकई, लेकिन ये कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं खिलाफ थी। एक्शन भी हुआ था। एक्शन उसके साथ उसके खिलाफ हुआ। मुझे कहा भी, मुझे हमारे भी लोगों ने कहा कि तुम इस पर सू कर दो, ये कर दो कि ये हो जाए। मैंने कहा नहीं यार बस ठीक है, मुझे कोई इतनी ज़्यादा नहीं लगी, बस ठीक है। वो आ गया, उसको मैंने माफ़ किया, माफ़ कर दिया। तो वो अच्छा एक इम्प्रेशन गया। पूरी उस पर डिस्कस भी किया जो कंपटीटर्स थे ऑस्ट्रेलिया में, काफ़ी हो गया। कोई और होता उस पर बड़े बड़े प्लेयरों के वो भी आए कि जी अगर हम होते तो हम ये करते, हम इसको मारते, हम ये करते। तो स्टेटमेंट थे नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं जी ठीक नहीं है। माशाल्लाह ये तो आपका बड़ापन है, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हो जाती हैं क्रिकेट में। जैसे ये बंदे ने पकड़ के गिरा दिया, जैसे इंजमाम उल हक साहब का आलू वाला वाकया, बल्ले से मारा। यूनुस खान साहब को एक दफ़ा गिरा दिया था किसी ने और यूनुस खान पकड़ के ले गए थे। यही कोई अपना, अच्छा नहीं मुझे इसका नहीं है। करंगी में एक वाकया था, एक स्कैंडल बहुत पुराना था। यूनुस खान वो भी, वैसे तो यूनुस भाई ऐसे है नहीं, मैं आपको बताऊं ऐसे तो है नहीं, हिट ऑफ द मोमेंट हो जाता है बंदा। लेकिन अगर हो गया तो मुझे इसके हाँ धो दिया था यूनुस भाई। ले गए थे उसे। फिर कुछ ना कुछ गलत हुआ। ये था थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो भीड़ लग गई थी, कोरंगी का स्टेडियम था और आवाम आ गई थी। तो एक कोई फैन होगा डायहार्ड, वो आया यूनुस भाई से भागता हुआ तस्वीर खिंचाने के लिए, और यूनुस भाई के पैरों में वो स्लिप हो गया और यूनुस भाई बलगाटी खा के 3-4 वो भी गिर गया। गुस्सा आ गया उनको, आ गया गुस्सा। उन्होंने कहा तू इधर आ जा, तू ज्यादा फैन है, तुझे कमरे में लेके चलता हूँ, वहां ऑटोग्राफ दूंगा हॉकी पे रख के। सही। तो वो एक वाकया था। खैर वो भी फिर विन विन सिचुएशन क्रिएट हो गई। अच्छा एक बात बताइए, झगड़े पे ही बात हो रही है, बट कोई ऐसा मोमेंट इंसान है हो जाता है टीम में या बाहर, कोई ऐसा आपको झगड़ा आपका जो आपको याद हो कि यार ये झगड़ा फड्डा है मेरा ये वाला इसके साथ? बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस आई, लेकिन मैं लड़ा नहीं। बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई। किसी बॉलर ने गाली दी हो? वो तो कोई इशू नहीं है। वो तो अगर वो गाली दे, तुम भी बैटिंग पे आओगे, वो थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है, तुम्हारे प्लेयर भी आएंगे। जैसे हम बैटिंग करें सपोज, ये तो मैं बड़ा आम करता था मेरे, हम अब जितने प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, अब हम खेल रहे हैं स्विमिंग ट्रैक है, गेंद स्विंग हो रही है, हा हू, आपने देखा ना वो स्लिप वाले, और ये आगे हा हू क्लैप कर रहे होते करीब आके। तो हम लोग खेल रहे होते थे, तो मेरी अक्सर ये, मैं खुद भी स्लिप में खड़ा होता था, मेरा खुर्रम मंजूर, शाहजेब और ये जितने भी विश सरफराज विकेट की, तो हम लोग अब ये करते हैं, सभी करते हैं, हम नहीं करते सभी करते। गेंद सीम हुई, उसने आगे बोला कि खेलना, बॉलर कह रहा है आगे, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है। इंडियन था? नहीं अपने डोमेस्टिक में। अच्छा, कोई ऐसे बोला, तो अगर हमने अब ये सुबह से शाम तक होता रहेगा बाबू, भी तो तूने शाम तक गेंद करनी है, करता रहे, सुबह से शाम तक तू गेंद कराएगा, वो पकड़ेगा, हम तो नहीं खेल ले। अच्छा, आप गुस्सा करो ही नहीं ना, गुस्सा ऊपर से अगेंस्ट में यूं करके उसी की बात को, हाँ उसी के साथ शुरू कर दे। अब जैसे स्लिप में से कोई आया, नया प्लेयर आगे कह रहा है शाबाश शाबाश शाबाश, तो उसको क्या बोल रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता था, ये प्लेयरों की साइकी होती है कि ना ये बातचीत करते हैं, प्रेशर होता है ना, जब इनके ऊपर बैटिंग करने आते हैं प्रेशर होता है, तो बातचीत करेंगे, किसी से बात कर रहेगा। तो ये जो फील्डर्स होते हैं इनको सब पता होता है, वो भी क्रिकेटर है, वो मुझसे बात नहीं करते, इधर घूमते हैं उधर घूमते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो खामोशी से खेलते हैं, जो खामोश होते हैं उनसे ये बात करते हैं, और जो बातचीत करते हैं उससे बात नहीं करते। तो मैं क्या करता था, मैं दोनों तरह खेलता था। अब मैंने देखा मैं खामोश हूँ तो मुझसे बातचीत शुरू कर दी, मैं कहा यार जल्दी से मेरे से बातें कर यार, मेरे को प्रेशर आया हुआ यार, टेंशन हो रही है, गेंद चुप करके निकल जाते थे।
और जब उनसे बातें कर रहे हैं उनके पीछे घूमो तो वो आगे पीछे निकल जाते थे। तो ये बड़ा आम सी बात है प्लेयरों के अंदर, ये बड़ा आम सा चीज़ होती थी ये वाली चीज बातचीत। वो बल्कि कामी भाई आए, उन्होंने बताया कि इंडिया के खिलाफ मैच था तो गंगोली खेलना था, तो उसने मार दिया चौका सिल्ले पे। तो वो पीछे से शुएब मलिक ने कहा कि यार देखो यार कितना प्रेशर है, छक्के वाली बॉल पे चौका मारा है इसने। तो अगली बॉल पे वो आगे बढ़ के हुआ स्टंप हो गया, तो उसने मुड़ के कहा तुझे नहीं छोड़ूंगा शुएब मलिक, उंगली की है तुझे। तो ये तो इस तरीके साइकोलॉजिकल है ना, ये तो काम बातचीत हो चलती जाता है। है। सकलैन भाई बिल्कुल ने होता मुझे है। बताया कि स्लेजिंग काम करती है यार, बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती, बिल्कुल करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सिल्ले पे बैट्समैन ये जो खड़े होते हैं ना, ये मून बैट्समैन खड़े होते हैं, तो हम क्या करते हैं बैटिंग करते हुए ना इनको बोलते हैं तू एहतियात से खड़ा होइए जरा, एहतियात से खड़ा होना। तो वो क्या होता है गेंद मिस हो रही है, बच्चे अब देखें जैसे सरफराज बात कर रहा था कि बोलना पड़ता है, मैं बोलता हूँ मेरी आदत है, तो इस तरह ये चलता रहता है। कुछ बातें माइक में आ जाती हैं, बाकी नहीं आती। बहुत कुछ है जो माइक में नहीं आता। खालिद भाई अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीते, बिल्कुल एज अ कप्तान आप थे उसमें, बिल्कुल। क्या मूवमेंट्स थे, मतलब आपने कप्तानी की है, क्या था वो एक्सपीरियंस बताएं। वर्ल्ड कप असल जीते में आप, वो वर्ल्ड जो कप बिल्कुल ऐसे पहली दफ़ा पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती, और ये फीलिंग्स बताई तो नहीं, लफ्ज़ों में तो नहीं आती, वो तो फीलिंग्स आप समझ सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त क्या बात थी। क्योंकि पाकिस्तान कभी जीतता ही नहीं था अंडर 19 में। तो हम गए, उस वक्त टीम बनी, या इंडियन टीम आ रही थी पाकिस्तान में, तो इतना ज़्यादा हमारी टीम को जो है ना इतना ज़्यादा हाइप नहीं मिल रही थी। क्या हुआ जी, टीम जीतती जा रही है, जीतती जा रही है, सेमीफाइनल पहुंच गई, सेमीफाइनल जीत गई, फाइनल जीत गई। फाइनल जीत गई तो थोड़ा शोर वोर मचा भाई, अंडर 19 तो वर्ल्ड कप का फाइनल जीत गई। उधर तो हमने हल्ला गुल्ला किया हुआ था। तो उसका सबसे मज़े की बात ये थी कि वो मैं क्या करता था, मैं इंटरव्यू देता था ना, तो हम लोग इंडिया से हार गए थे लाहौर में अंडर 19, इसमें इरफान पठान और ये सब लोग आए हुए थे, दनिश अच्छा। कार्तिक। तो हम लोग यहाँ हार गए थे मैच। तो वो वहाँ इंडियन मीडिया और बाकी जितना भी मीडिया था आता था, वो सवाल करते थे कि आप लोग हारे हैं तो आप क्या समझते हैं। तो मैं उनको बोलता था एवरी डे इज़ नॉट संडे, एवरी डे इज नॉट संडे। तो आकिब भाई जो हैं, आकिब भाई बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं, हमारे कोच थे, तो वो मुझे बात भी कहते, ये जो एवरी डे इज़ नॉट संडे ना, जवाब तू ही दे अगर तू हार गया इंडिया से सेमीफाइनल जब बना। तो मैंने कहा नहीं हारेंगे आकिब भाई। अच्छा, आकिब भाई की बात ये थी कि आकिब भाई जो वर्ल्ड कप हम जीते, मैं आपको बताऊं, जो हम वर्ल्ड कप जीते, ये कोच का बड़ा रोल होता है। हम लोग जब मैच खेलने जाते थे ना, ये मोटिवेशन है, ये आपको कोई बल्ला पकड़ के सिखाने के लिए कोई, अब अगर आप प्लेयर है तो आपको बल्ला पकड़ के सिखा देंगे जी कोच ले आओ, कोच से कुछ नहीं होता, मोटिवेशन है। तो वो जैसा मोटिवेट करते थे, मैं समझता हूँ जो वर्ल्ड कप का फाइनल हम जीते, इससे पहले पूरा वर्ल्ड कप मेरी और आकिब भाई की कोऑर्डिनेशन होती थी। वो बाहर बैठे होते थे और मैं मिड ऑफ से लेकर एक्स्ट्रा कवर पे फील्डिंग करता था। तो जब मैं फंस जाता था ना, तो मैं ऊपर देखता था उनको, उन्होंने एक बंदा अपने साथ बिठाया होता था, तो जब मैं उनको देखता था तो उनको पता चल जाता था, वो ठग लड़का जो साथ था वो अंदर पानी लेंगे। मैं कहता ये मसला आ रहा है, ये फंसे हुए क्या, किसको लाए। जो मैच आप ऊपर से बैठ के देख रहे हैं वो अंदर इतना ज़्यादा आपको नज़र नहीं आता, जो आप बाहर से देख के वॉच कर सकते हैं। ठीक। तो मेरे साथ जो कोऑर्डिनेशन उनकी थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा वर्ल्ड कप जीतने में। और जब वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद वर्ल्ड कप जीतने के बाद यहाँ पता चला कि जी हम लोग वर्ल्ड कप जीत गए, क्योंकि इंडियन टीम आ रही थी, यहाँ सारा हल्ला उल्ला उसका हुआ था। सोने पे सुहागा हमने ये किया, जब वहाँ से वापस आए 2004, जब हम वहाँ से वापस आए तो ट्रॉफी हमारी गुम हो गई दुबई में ट्रॉफी गुम हो गई हमारी, अंडर वर्ल्ड कप गुम हो गया। वर्ल्ड कप गुम हो गया। हम जब पहुंचे, मीडिया खड़ा है, कहा जी वर्ल्ड कप का है, वर्ल्ड कप गुम हो गया। वहाँ दुबई में ना, वो लगेज में हमने दे दिया था, वो आगे पीछे चला गया। अच्छा। तो फिर वो आया तकरीबन 20-25 दिन के बाद वर्ल्ड कप आया हमारे पास। ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये असल में जो मैनेजमेंट थी उनको दिया हुआ था, उनके पास था। तो कुछ प्लेयर भी होते हैं, शौक होता है, जैसे उन्होंने रखा हुआ था, तो वो जो है मिस हो गया, लगेज में दे दिया उसको, जबकि वो लगेज में देने वाली चीज़ नहीं थी। 25 दिन के बाद फिर पीसीबी को जो है ना वो रिसीव हुआ। अच्छा यार, ये तो आपके पास तो मैं अगला वर्ल्ड कप नहीं दूंगा, आप तो घुमा देते हैं। मैं नहीं घुमा देता यार, मैंने नहीं घुमाया। आपसे पूछेंगे आप तो सरफराज तो चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी लेके आया था घर पे और बोला भाई मैंने बड़ी संभाल के रखी थी, कोई बदमजगी ना हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए। जी जी जी। तो अब ये वर्ल्ड कप ये भी पीसीबी की लाइब्रेरी में ही रखा हुआ है? हाँ वहीं पर है। अच्छा, वहीं चला जाता है? जी वहीं पर है। अच्छा, एक बात बताइएगा खालिद भाई, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप हो या वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, इनको इतनी ज़्यादा हाइप नहीं मिलती एज कम्पेयर टू हमारी आईसीसी की यूनिट जो मेन टीम है उसको मिलती है।
तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा है कि जैसे मैच भी वो टेलीकास्ट लाइव नहीं कराते जिस तरीके से होने चाहिए, जैसे मेन मैचेस होते हैं, तो ये थोड़ा सा है डबल स्टैंडर्ड्स है? मैं इस बात को पूरा समझा नहीं, आपकी दोबारा करें क्वेश्चन। मतलब लाइक जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं, जो मेन टीम के इवेंट्स होते हैं, मेन टीम तो हर मुल्क की जितनी भी टीम मेन है, वो मेन आईसीसी इवेंट्स जो आईसीसी इवेंट्स जो अंडर 19 होते हैं, अंडर 16 होते हैं, इनके मैचेस को या जीतने को भी इतनी ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं करते या आवाम वैल्यू नहीं देती है, क्या है ऐसा असल में? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। देखें सही जो बात है, जो आपकी नेशनल टीम है असल तो उसी की बात होती है। तो जो अंडर 19 है, एक दिन अंडर 19 ख़त्म हो जाता है, प्लेयर उसको वापस जाना है। हर बंदे का एक फोकस है कि वो अपने मुल्क के लिए खेलेगा, यानी कि पाकिस्तान में जो प्लेयर खेल रहा है वो पाकिस्तान के लिए खेलेगा, उसका फोकस ही पाकिस्तान टीम है। क्योंकि आप जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो फिर आप लाइमलाइट में आते हैं, तो सारी चीज़ें आपके ऊपर खोल दी जाती हैं। तो जो अंडर 19 में, अंडर 16 में नहीं खोली जाती, क्योंकि उस वक्त तो आप लर्निंग स्टेज पर हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, जब आप तो कह रहे हैं कि आप मुश्किल वक्त नहीं समझते, लेकिन टीम से बाहर होना, एक प्लेयर जो कि मैन ऑफ द मैच चल रहा है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में धो रहा है, और एक टाइम पे एक पाकिस्तान का फाइनल पेयर हो गया था ओपनिंग, खालिद लतीफ़, शर्जील, कि भाई ये हमें ओपनिंग पेयर दिख रहा है हमें, और वो एकदम ड्रॉप होता है और फिर वो अभी तक कम बैक करने में स्ट्रगल कर रहा है। घर वालों का रवैया क्या है, ख़ानदान का रवैया क्या है, दोस्तों का रवैया क्या है? घर वालों का रवैया जैसे पहले था वैसा ही वैसे ही है, दोस्तों का भी वैसा ही है। और इवन जैसे मैं मलिरकंड में रहता हूँ, अपने घूमता फिरता हूँ, जिस टाइम से, जब से मैं, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ, पैदा वहीं हुआ हूँ, अंडर 14, अंडर 16, यस, अंडर 14, अंडर 16, अंडर 17, जितने भी लेवल है सारे में वही रहता, तो वहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है। तो वैसा ही सब कुछ वैसा ही रहा, सिर्फ क्या कि वो जो लाइमलाइट है उसमें चीज़ें चेंज हो गई, वो बस ये फ़र्क आया और कुछ नहीं। अच्छा, पाकिस्तानी बॉलिंग इस टाइम दुनिया की सबसे अच्छी बॉलिंग है इस टाइम, जो पाकिस्तान के पास बॉलिंग है। वर्ल्ड कप आने वाला है नवंबर में, इस वक्त वो शाहीन शाह बेस्ट है, शाहीन शाह बेस्ट है, शायद शाहीन शाह हारिस बेस्ट है, हारिस भी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर आप कहें जी, नसीम लगा हुआ है, नसीम साथ लगा हुआ है, नसीम शाह अभी देखें, क्योंकि है तो ज़बरदस्त बॉलर, ये बात नहीं है कि अच्छा नहीं है, ज़बरदस्त है, तेज़ बॉलिंग करता है, लेकिन ये डंडे उड़ा रहा था जिस तरह शाहीन शाह का एक बन गया है कि जी पाकिस्तान का मेन बॉलर है, मेन बॉलर, हाँ, क्योंकि एक आधी मेन बॉलर बनता है, तो शाहीन शाह जो है इस वक्त बिल्कुल टॉप पे है। अच्छा, कंपैरिजन वही वाली बात है, पता नहीं लोग इस बात पे कभी कभी माइंड भी कर जाते हैं, यार तुम कंपैरिजन बिला वजह क्यों, लेकिन एक मज़ा आता है, एक स्टार प्लेयर आपके सामने बैठा है, उसकी भी जानने में कि यार शाहीन शाह वर्सेस आमिर, अगर आप जरा कंपैरिजन करें। कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर ये दोनों पाकिस्तान के लिए खेलें, एक तरफ से शाहीन शाह बॉलिंग कर रहा हो, एक तरफ से आमिर बॉलिंग कर रहा हो, तो पाकिस्तान की बॉलिंग कहाँ स्टैंड करती है? बॉलिंग स्टैंडर्ड में पूछ रहा हूँ मैं तो पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ कि बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। इनमें से आपके फेवरेट? दोनों का अपना वो है, दोनों का हर फूल की अपनी खुशबू है, दोनों की अपनी क्लास है। उसकी हाइट है, ऊपर से बॉल फेंकता है शाहीन शाह, इन स्विंग वो भी करता है, आमिर भी करता है। लेकिन एज अ बैट्समैन आप खड़े हुए, दोनों आप बॉलर्स लगे हुए, कौन सा बॉलर आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको क्या लगता है? मुझे तो डिस्टर्ब किया 2 दफ़ा किया, एक दफ़ा फजले अकबर ने और एक दफ़ा उसने सुहेल तनवीर ने। सुहेल तनवीर पंखा, जी 4 डे मैच। अंपायर बहुत खुश होता था सुहेल तनवीर से, पंखा चलाता था, हवा आती थी अंपायर। मैं कहता वो इतनी स्विंग इतनी ज़्यादा थी कि 10 ओवर तक मैं खेलता रहा, बल्ले पे बॉल ही नहीं लग रही थी। अच्छा, तो मैं निकल के मारूँ तो मैं, इसकी सबसे मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ क्या हुआ। असद शफीक मेरे साथ खेल रहा था, गेंद करे मैं मारूँ, मैं सीम इतनी हो रही, 4 डे गेम था, तो मैंने कहा यार बल्ले पे बॉल ही लग रही, वो भी हा हू हो रहा है। तो 6 ओवर तक तो उसने बॉल पड़ रही थी कीपर के पास, गिर पड़ रही कीपर के पास, तो मैंने क्या किया, निकल के हिट मारी, आसमान पे खड़ी हो गई बॉल, नीचे फील्डर खड़ा हुआ, नीचे फील्डर खड़ा है, और असद शफीक वहां से आ रहा है बड़ा उदास यूं करके ना कि खालिद भाई आउट हो गए। फील्डर ने कैच छोड़ दिया, मैं क्रीज में था, असद शफीक को रन आउट कर दिया। वो खामखा में आउट होके बाहर चला गया। बाद में ड्रेसिंग रूम में इतना रिकॉर्ड लगा, उसकी तो पूरी वो वीडियो बनी हुई थी। अच्छा, ये इस तरीके की गलतियां जो होती हैं तो वो ड्रेसिंग रूम में डिस्कस होता है, यार ये क्या, यार बीप 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 ये क्या हरकत की है तेरी, बीप तेरी ऐसा होता है, बहुत कुछ होता है ड्रेसिंग रूम में। अच्छा, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ क्या होता है, जरा कुछ बता देना। क्या क्या मसला, एक दूसरे का रिकॉर्ड भी लगता है, कैप्टन डांटता भी है, मैनेजर कोच भी डांटता है
क्लास भी होती अच्छा, है, लानते वानते हो रही सब है, कुछ होता नहीं, लानते वानते नहीं, मतलब लान तान हो रहा है। क्रिकेट क्या चीज है, क्रिकेट ये शो नहीं है। जैसे नादिर अली बैठे हुए, नादिर अली को कोई नहीं हटा सकता जब तक ना, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस से आप बाहर हो जाते हो। एग्जैक्टली, आप बाहर हो जाते हो। उनको जितने भी प्लेयर्स के लिए सबके सर पे तलवार लटक रही है, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तान का कैप्टन क्यों ना हो, अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करेगा या कुछ परफॉर्मेंस इज ऐसा बेस। मामला चेंज हो जाता है तो वो उसको 1 मिनट में उठा के साइड पे रख देते हैं। तो जितने भी प्लेयर्स हैं ये बड़ी मुश्किल में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बड़ा प्रेशर होता है इनको, मतलब देखने में तो बड़ा लाइमलाइट है जी, ऐसे घूम रहे हैं ये, लेकिन प्रेशर ये उनको पता है। यार मैं अगर किसी को रगड़ा देना हो किसी ने भी, तो अभी तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, तो उसको रगड़ा इतना दे देते हो बेचारा बाहर जा ही नहीं सकता। यार खालिद भाई, मैं आप लोग क्या प्रेशर लेंगे, हम ऑडियंस में बैठ के इतना प्रेशर महसूस करते हैं, अगली बॉल कैसे होगी, कैच आया तो कैच छूट गया, छूट गया, अब देखिए, जिसके पास आया है जिससे कैच छूट गया उसकी तो खैर नहीं है, उसकी खैर नहीं है, क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा सेशन जरूरी है। अच्छा, उसका सेशन हो गई होगा, क्या होता है सेशन में? वो कैचिंग प्रैक्टिस हो रही है उसकी, कराओ जी कैच, क्यों छोड़ा है, ये भी सिचुएशन बन जाती है। अच्छा, तो मैं बड़ा इसलिए प्लेयर मैंने कहा भी ना, अगर छोड़े, बड़ा छोटा प्लेयर की बात नहीं, अब तो खैर बड़े प्लेयर, जैसे एक टाइम था पाकिस्तान शाहिद में, भाई वैसे छोड़ते नहीं थे, लेकिन एक आध अगर छूट गया उनसे, देखिए उनकी तो एक बात है कि छूट गया कोई बात नहीं, एक वैसे तो छोड़ते ही नहीं थे ना कैच, लेकिन अभी जैसे प्लेयर आ गए, किसी क्रूशियल मैच में किसी ने कैच छोड़ दिया तो प्रैक्टिस जरूरी है, दूसरे दिन उसकी कैचिंग प्रैक्टिस। हसन अली ने जैसे छोड़ा दुबई में वर्ल्ड कप, वो जो आप चीख रहे थे, वो जो चीख रहे थे हसन अली, तुम्हारे मैं छोड़ूंगा, तुम आओ जरा वापस आओ वो वीडियो में। मैंने अपने भाई को मजाक में कहा था, मेरा भाई है, बड़ी सर्विसेज दी है उसने भी, लेकिन उसने लिटरली वर्ल्ड कप छोड़ दिया था, छूट गया, देखें छूट गया, मिस्टेक हो, छोड़ा नहीं है। हाँ, ये जुमला गलत है, नहीं छोड़ दिया और छूट जाना, इसमें फर्क है, उससे छोटा भी, हाँ छूट गया सही, लेकिन जान के नहीं, वो भी तो जान मार रहा है पाकिस्तान के लिए, वो भी नहीं चाहता हारना, वो भी नहीं चाहता कैच छूटे, लेकिन ये गेम है, इसमें गलती हो जाती है। मैं बैठा था तो वो छूटा ना तो कैच, तो भाग के शुएब मलिक आया और उसके मुंह पे यूं किया, होश में आओ, होश में आओ, तुम जिंदा हो। नहीं वो क्योंकि प्रेशर गेम था, देखें अगर वो जैसे शुएब भाई आया उसको वो किया तो मोटिवेट करके कोई बात नहीं, दोबारा आएगा, जागे रहो, कोई बात नहीं, ये सीनियर्स का काम होता है। बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। और सुहेल तनवीर की अभी आपने बात की, सुहेल तनवीर ने सिम चेंज करी है अपनी सिम, हाँ पता नहीं, फास्ट बॉलर से स्लो हो गया, अभी मैंने देखा है कोई लेजेंड्स की क्रिकेट लीग थी, स्पिनर बन गया। आगे बताओ सुहेल तनवीर जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता था, जब फास्ट बॉलिंग करता था, वो पहले से ही करता है। अच्छा, जी करता है वो। तो ये एकदम अचानक वो देखा हमने, तो सुहेल तनवीर को भागते हुए पंखा चलाते हुए ही देखा है हमने, अचानक देखा ये स्पिनर, और स्पिनर भी अच्छा नहीं कर रहा है, बिल्कुल। तो ये एक अजीबोगरीब चीज थी, मतलब जैसे असल में वो आप राइटी से लेफ्टी हो जाए ये मिसाल ऐसी है। आप कुछ बता रहे थे। असल में होता ये है कि मीडिया पे कभी की नहीं, मैच में, लाइव मैच में कभी नहीं की स्लो, तो वो पहली दफा कर रहे हो तो अजीब सा लग रहा है। अच्छा खालिद भाई, आप एज अ बैट्समैन आपने सबको खेला है, नेट्स में भी खेला है, डोमेस्टिक में भी खेला है, और पाकिस्तान की हद तक मैं पूछ रहा हूँ, आपको सबसे मुश्किल बॉलर कौन लगता था कि यार ये बहुत मुश्किल है, सबसे मुश्किल? सर मैंने बताया ना, ये जो 2 स्पेल थे, एक फजल अकबर का, ये सबसे मुश्किल स्पेल था, बाकी कोई नहीं। और अगर वैसे कहें तो जैसे तेजी की बात है तो फिर शोएब अख्तर। शोएब अख्तर बहुत तेज। अच्छा, क्या बात है। आप क्या एक्सपीरियंस था उनके साथ जब खेला आपने? शोएब भाई तो वो बॉल स्मेल सी आई आपको? स्मेल से नहीं आई, 1 बाउंस, मैं नॉन स्ट्राइक पे खड़ा था, बॉल शॉर्ट पिच, जैसे आपने मैचों में भी देखा है कि 1 बाउंस चौका हो जाता था। इतनी तेज बॉल मैंने ना किसी को करते हुए देखा, ना मैंने सुना। दुनिया ने तो शोएब अख्तर को देख लिया, नजर ही नहीं आई। नहीं, नजर की बात नहीं, बहुत ही तेज बॉल, बहुत ही तेज। हम टेप बॉल में भी खेलते हैं ना, उसमें भी बॉल स्पीड 100 की स्पीड से आती है बॉल, लेकिन हार्ड बॉल में इतनी तेज बॉल फेंकना मजाक बात ही नहीं। वही वाली बात है ना, एक मुझे ये अल्लाह का शाकार है, वो समझो। स्पेल याद है शॉन टैट का, ऑस्ट्रेलिया में जब वो फास्टेस्ट होने वाला था, जी जब वो फास्ट करा रहा था तो मैंने बॉल कराई। मैं उस मैच में खेल रहा, आप खेले थे? इमरान फरहत जो खेल रहा था, जी। उसने भाग के बॉल कराई शॉन टैट ने, कीपर ने पकड़ ली, कीपर ने वापस शॉन टैट को बॉल फेंकी, तब इमरान फरहत ने बल्ला घुमाया। ये हुआ था भी। नहीं अबे भाई नजर नहीं आई नजर नहीं आई। देखे, अगर गेंद 100 माइल की स्पीड से भी आएगी तो बैट्समैन को नजर आएगी, ऐसा ना बोले, ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये है, शोएब अख्तर तो जिन्न है, वो इंसान नहीं है।
लेकिन अब आपको क्या लगता है कि कौन शोएब अख्तर के लेवल का फास्टेस्ट में हो सकता अभी तो कोई भी नहीं है? अब ये जो इंडिया में क्लेम हो रहा है एक लड़का उमरान मलिक, मैंने देखा तो नहीं है, सुना है, नाम सुना है। अगर वो कर रहा है बॉल 150 कर रहा है, 150, देखिए शोएब अख्तर हर मैच में 155 56 55 56 57 पे नॉर्मल बॉल करते थे। ये उनकी एवरेज बॉल थी। एवरेज बॉल पे बॉल इस स्पीड से बॉल करते थे। फिर ब्रैटली आए जो जिन्होंने बॉल की तो वो भी गए 160 तक गए। लेकिन ये कि 150 करना, 150 पे तो सब करते हैं, शाहीन शाह भी करता है, मोहम्मद आमिर भी करता है, सब करते हैं। हाँ तो मुश्किल है शोएब अख्तर की जहाँ शोएब अख्तर की बात है कि शोएब अख्तर 155 पे जो है ना वो मुसलसल 155 56 155 56 पे बॉल ये उनकी एवरेज जाती थी। पाकिस्तानी टीम का कप्तान बाबर आजम है। 2-3 मैचेस में स्ट्राइक रेट अच्छे ना हो, परफॉर्म अच्छा ना करे, आवाम क्रिटिसाइज करने लग जाती है। हमारा इतना लेवल कब से हो गया कि हम नंबर 1 रैंकिंग का प्लेयर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? हमारा इतना लेवल कैसे हो गया और कब आ गया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। हमारी आवाम इतनी ज़्यादा, पता नहीं यहाँ सचिन तेंदुलकर पैदा हुआ है, विराट कोहली पैदा हुआ है, कौन हुआ है यहाँ पे पैदा? एक बंदा है, उसको परफॉर्म अगर वो नहीं कर रहा तो आवाम लेग पुलिंग कर रही है, सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज कर रही है। स्ट्राइक रेट पे आप क्योंकि एक बैट्समैन है, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट क्या बहुत कम है? T20 का प्लेयर नहीं है मैं आपको बताऊँ, वैसे तो जहाँ तक बात है बाबर आजम की, तो क्या क्लास प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। इसमें पाकिस्तान में जितने भी बड़े प्लेयर गुजरे, अगर उनमें देखा जाए तो मेरे ख्याल में जितनी खूबसूरत बैटिंग बाबर आजम करता है, मेरे ख्याल में पहले किसी ने नहीं की। इतनी खूबसूरत बैटिंग जितनी वो करता है, जो टाइमिंग्स है, और अल्लाह ताला ने बड़ी सलाहियत दी है। और बात है अगर स्ट्राइक रेट पे आता है तो सम टाइम ऐसा होता है, कभी कभी प्लेयर है हर मैच में जो है ना एक जैसा नहीं खेलते, एक जैसा नहीं हो सकता, मैच क्योंकि सामने टीम में बॉलर्स आए होते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे अवाम की बात है, देखें अभी मुझे तो नहीं पता कि अवाम ने क्या कहा क्या नहीं कहा। मेरे ख्याल में तो बाबर आजम देखें ना, अभी आपको कमी महसूस हुई उसके खिलाफ, रिजवान की और अफगानिस्तान के खिलाफ कमी महसूस हुई? बिल्कुल हुई। तो आपके इस वक्त ये मेन प्लेयर्स हैं, अगर आप उन्हीं को उनके ऊपर प्रेशर डाल देंगे या उनके ऊपर सारी चीज़ें करेंगे या ब्लेम गेम होगा तो फिर परफॉर्मेंस डाउन होगी। और मेरे ख्याल में तो इस वक्त स्ट्राइक रेट देखें, स्ट्राइक रेट मुझे नहीं पता कि अभी कितना है, लेकिन जिस तरह बाबर आजम बैटिंग करता है, तो अगर बाबर आजम की बैटिंग हटाई जाए तो पाकिस्तान कितने मैच हार जाता? सही बात। देखिए ना, स्ट्राइक रेट सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं चल रहा, मैच में आपने 70 रन बनाए और 60 बॉल, तो नीचे से दूसरा कोई प्लेयर आया और उसने आके छक्के मार दिए, आप मैच जीत गए, बात खत्म, आपको मैच जीतना है। और अगर एक किसी प्लेयर को देखे, बाबर आजम तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एसेट है, उसको बिल्कुल भी जो है ना वो गलती से पैदा हो गया है बाबर। मैं तो एक बात कहता हूं, अगर इस तरह करके अगर हटाया जाएगा तो ये जाती है। वो इंडिया लेवल का चीज है सर, इंडिया लेवल की नहीं, ये वर्ल्ड क्लास लेवल की चीज है। बात ये है, अगर आप कोहली को और रोहित शर्मा को देखते हैं तो वर्ल्ड क्लास है ना, ऐसे ही बाबर आजम भी वर्ल्ड क्लास है, बिल्कुल। अगर उसको इतना आराम से आप बात कर दें या उसके ऊपर बात करके उसको लेट डाउन कर दे तो ये चीज सही नहीं है। इंडियन सिलेबसों में बच्चों के सब्जेक्ट में बाबर आजम को पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आप ये देखें कि पाकिस्तान की बेस्ट एवर प्रोड्यूस बैट्समैन है। कवर ड्राइव बहुत खूबसूरत है, बहुत ही कमाल की। कोहली से कंपेयर करें, दोनों का अपना अलग अलग। देखें, मैं आपको बताऊं, कोहली अपनी जगह एक टॉप का प्लेयर है, दोनों डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, वर्ल्ड क्लास, दोनों वर्ल्ड क्लास। यस। लेकिन अल्लाह आपका भला करे, आपको क्या लगता है कि स्ट्राइक रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रन्स इंपॉर्टेंट है? अगर इन दोनों में से एक चूज करें, डिपेंड करता है मैच की सिचुएशन के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अभी आपको कितनी बॉलों पे कितने रन चाहिए, उसमें अगर आप स्लो खेल रहे हैं तो आपको सब डांटेंगे, आपके ऊपर क्रिटिसाइज होगा। और अगर आपको नॉर्मल एवरेज के साथ रन बना रहे हैं और आप जो है वो उसमें तेज खेल के आउट हो रहे हैं, तब भी आप फंस जाएंगे क्योंकि आपको जरूरत नहीं थी। तो ये सिचुएशन के साथ, एवरेज के साथ होता है। अगर आप कहें जी ये इस उसके ऊपर बैटिंग करेगा तो ये कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, इस तरीके से तो मुझे एक मैच याद है, मोहाली वाला, उसमें अल्लाह आपको नेकी दे, मिसबाह थोड़े स्लो खेले थे, एंड में तेज हुए थे। ये कौन सा मैच था? जिसमें अपना मोहाली का मैच 2011 वर्ल्ड कप। उसमें अल्लाह आपका भला करे पाकिस्तान हार गया था जी। तो बात ये है, किसी ने उनकी नीयत पे शक नहीं किया डेफिनेटली कि यार ये मिसबाह और ये, लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी, विकेट इन हैंड रखनी थी, पीछे से आउट हो रहे थे, उमर अकमल गंदी शॉट खेल के आउट हो गया। फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे
मेरा ख्याल है अब्दुल रज़ाक बिल्कुल सामने यूं ले आए और बिल्कुल समझ नहीं पाकिस्तान आया इंडिया का जो मैच होता है, आप अगर देखें तो एक टाइम था पाकिस्तान वन साइडेड जीतता था इंडिया से, वन साइडेड जीतता था मैच सीरीज हमारी में। टीम में, हाँ सीरीज में। उसके बाद इंडियन टीम जो है वो डोमिनेट करना शुरू हो गई, महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी आ गई और वो पाकिस्तान जो है वो मैच हारता रहा। अब आके ऐसी सिचुएशन बनी है कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच होता है वो बिल्कुल इक्वल पे चल रहा होता है। अगर आप देखें तो कोई भी जीत जाता है, या इंडिया या पाकिस्तान। पहले ऐसा होता था कि वो जीत जाते थे क्योंकि धोनी का बहुत बड़ा फर्क था, धोनी 6-7वें नंबर पर आते थे, वन मैन आर्मी था। वन मैन आर्मी। यस, लेकिन खालिद भाई क्रिकेट क्रिस्प हो गई, हो गई। टेस्ट मैच वनडे को भी इवन ड्रैग बोला जा रहा है, ड्रैग क्रिकेट है, लोग 100 ओवर बैठ के स्टेडियम में नहीं देखते। नहीं देख सकते, टेम्परामेंट अब खत्म हो एक गया। चीज आपने दे दी है ना, एक लत लगा दी है आवाम को, अब वो लत आवाम से आप ले नहीं सकते। नहीं हो सकता, T20 क्रिकेट का ही दौर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब आपको क्या लगता है इसकी वजह से क्रिकेट का नुकसान नहीं हुआ? सर कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। रेवेन्यू वही क्यों है। हुआ बताया ना, क्यों नुकसान हुआ, किस चीज का नुकसान नहीं हो रहा? टेस्ट नोट क्रिकेट भी हो रही है, वनडे भी हो रही है, टेस्ट क्रिकेट का लेकिन जरा जो वॉल्यूम कम हो आवाम गया। है, आवाम है वो देखे ना, अगर कहीं बाहर मुल्क में होगा, इंग्लैंड में होगा तो स्टेडियम भरा होता है, इंडिया में होगा तो स्टेडियम भरा होगा। और ये जो T20 क्रिकेट है मशहूर बहुत हो गई, लोगों को चौके छक्के पसंद है, इसलिए मारधाड़ वाले प्लेयर आप देखें वो सुपरस्टार है। तो ये तो एक 3 किस्म की फॉर्मेट हो गई, जिस फॉर्मेट में जो फिट हो जाए। आवाम को T20 पसंद है तो आवाम वही देखती है, टिकट भी खरीदती है, सब चीज़ें होती हैं। अपना उस्ताद किसे समझते हैं क्रिकेट में? राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ़ जी। क्या ऐसी क्वालिटीज़ आपने देखी, क्या ऐसा सपोर्ट रोल आपने उनका देखा जिसकी वजह से आप उन्हें अपना उस्ताद कह रहे हैं? मेरे अलावा भी और भी लोग आए होंगे, उन्होंने भी आपको बताया बिल्कुल होगा। कहा है, मुझे राशिद लतीफ़ साहब की तारीफें जमा हो गई हैं और मैंने एडवांस में उनकी तारीफों का जवाब देना है मिलके, बिल्कुल मुझे जमा हुई हुई है। वो बंदा बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है, सपोर्टिव है। यंग जितने भी प्लेयर्स आते हैं, जितने भी, अगर कुछ बातें ऐसी है जो मुझे वैसे किसी से पता चली थी कि ये जब ये डिपार्टमेंट्स वगैरह ख़त्म हो गए तो प्लेयर्स जो है ना बेरोज़गार हो गए थे, तो उनको जो है ना सपोर्ट किया। अच्छा, ये तो वो सपोर्ट है जो ये हुई। एक सपोर्ट वो होती है कि जब आप एक बच्चा आता है ग्राउंड में और उसको कुछ नहीं पता होता और वो खेलता है, इस तरह के एक नहीं पता नहीं कितने हैं, सैकड़ों की तादाद में होंगे पूरे पाकिस्तान में, तो वो उसको सपोर्ट क्या करना कि जी उसको समझाना, उसको कॉन्फिडेंस देना। फिर एकेडमीज़ बना ली, एकेडमीज़ के अंदर अब वो एक वाहिद एकेडमी है जो पैसे ही नहीं लेती, सिखाती है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है, कराची में भी है, महल में दूसरे शहरों में भी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैं मत क्या गिनवाऊँ कि क्या है क्या नहीं है। जिसको जिस तरह की सपोर्ट चाहिए उसको उस तरह की सपोर्ट मिलती है। क्या बात है। ये तो फिर उनकी एक प्लेटिनियम कैटेगरी का इससे भी हाई है प्लेटिनियम कैटेगरी का बंदा सर, इससे भी हाई है। कदर करनी चाहिए और कदर ऐसे बिल्कुल लोगों करनी को चाहिए। पीसीबी में लाना चाहिए, कदर ऐसे करनी लोगों से सर्विसेज लेनी चाहिए जो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए दर्द रखते हैं और अपना नहीं सोचते, पहले दूसरों का सोचते हैं। इंसानियत उसी को कहते हैं। पीसीबी से कोई गिला कुछ भी नहीं, पक्की बात है, कोई गिला नहीं। आपको नहीं लगता कि कुछ डिसीजंस? सर वो एक झगड़ा था, वो झगड़ा बढ़ता चला गया। इदारा होता है तो वो झगड़ा बढ़ता चला गया। तो बात ये होती कि मैं चुप रहता, फैसले गलत आप जी, मैं चुप रहता सारी चीज़, मैं बोला और मैं ये बात जानता हूँ कि अपने हक के लिए बोलना चाहिए, लड़ना चाहिए, वो मैं करता हूँ। सर हक मैं हर नहीं वो मिले चीज़ तो करता हूँ। छीनना भी चाहिए। सर मैं हर वो चीज़ करता हूँ जो आपको दीन इस्लाम ने कहा है, जो आपको करना चाहिए, मैं वो सब चीज़ें करता हूँ। मुझे लगा मुझे बात करनी चाहिए, मैंने की। मुझे केस करने चाहिए, मैंने किए। एंड में सारी चीज़ें सेटल्ड होगी, बस बात ख़त्म। उसके ऊपर फिर रोना, लड़ना या पीछे बात करना मेरे ख्याल में ये ठीक ना है, ना करना चाहिए। नहीं, ये तो खैर आपका फिर बड़ापन है और कुछ ज़्यादतियाँ तो कुछ बहुत से प्लेयर्स ऐसे आए हैं मेरे पास जिन्होंने खुल के बोला है कि यार हमारे साथ ज़्यादती हुई है। देखें एक चीज़ ये होती है, मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हैं मैं समझता हूँ, मेरी सुन, मैं बताता हूँ आपको। एक होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। मैं बोलूँ जी मेरे लिए हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन मैं पाकिस्तान के हर लेवल का कैप्टन रहा ना क्रिकेट में जी, हर लेवल का कैप्टन रहा।
मैंने जितनी क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, खेलता हूँ। तो मैं अब अगर कुछ चीज़ें ऐसी भी हुई होंगी जो मेरे मुताबिक नहीं हुई होंगी। ऐसा भी हुआ कि मुझे कराची के नेट से मुझे बोला आई एम सॉरी। नेट से? यस, कराची की टीम में मैं उस वक्त पाकिस्तान का जो है वो अंडर 19 का प्लेयर था, पाकिस्तान कराची का कैप्टन भी था। नेक्स्ट ईयर मुझे कहा गया, नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम इसलिए लेना चाहिए कि ये नेगेटिव में चला जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़े पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर ने मुझसे सॉरी की, बोला खालिद लतीफ़ आई एम सॉरी। मैंने कहा इट्स ओके, मैंने बैग उठाया और चला गया। एक हफ्ते बाद कराची की जो ग्रेड 2 की टीम खेल रही थी, वहाँ से मुझे कॉल हुई। मैं उधर गया, जाके मैंने 150 कर दिए, 150 किए, कॉल हुई, वापस आ गया। तो अब मैं रोता कि इन्होंने मुझे नहीं खिलाया, इन्होंने मुझे, मैं बैग उठा के गया। अब मैं इस बात करूँ नहीं, जब तुमने आगे जाना होता है तो जो पीछे हुआ उसको छोड़ दो, आगे चलो। तो अगर मैं इन चीज़ों पे रोता रहूँ कि मुझे उसने नहीं खिलाया था, इन्होंने मुझे बाहर कर दिया, इसने मुझे यूँ कर दिया, तो ये तो एक्सक्यूजेज है, वो मेरे लिए, अपने लिए ठीक नहीं है। इससे बंदा अपने उलझता रहता है। तो ज़रूरत क्या है, अच्छे के लिए करो। हाँ, तुम्हें जो चीज़ गलत लगी बोलो ये गलत है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही बोलो नहीं समझ आ रही, उस वक्त बोलो। बाद में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम के ऊपर जब हो रहा है उस वक्त करो। जितने भी प्लेयर अगर कोई कह रहा है तो मेरे ख्याल में उनको चेंज करना चाहिए अपना रवैया, उनको बेहतरी की तरफ लाना चाहिए। पॉजिटिव चीज़ें हमेशा आपको निकाल के ले जाती हैं, नेगेटिव आपको हमेशा पीछे छोड़ देती है। तो पॉजिटिव रहना चाहिए। पाकिस्तानी टीम में इस टाइम किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं एज अ प्लेयर, एज अ एक्सपर्ट? ज़ाहिर है आपने क्रिकेट खेली है, अपनी लाइफ गुजारी है, इस टाइम पाकिस्तानी टीम में किस चीज़ की कमी है? वर्ल्ड कप सर पे, आप ज़रा एक मशवरा दें, क्या है? वैसे तो ज़बरदस्त टीम में सीनियर्स की कमी है। सीनियर्स की कमी? 1-2 सीनियर होने चाहिए। कहाँ पे, किसके अगेंस्ट? किसी भी उसमें होने चाहिए, सीनियर बहुत ज़रूरी होता है। यंग प्लेयर हो तो अब जैसे आपके पास सीनियर में कौन चले मतलब? हमें शोएब मलिक इस वक्त जो है, शोएब मलिक की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल बढ़ सकती है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में इतने ओवर कोई रहा नहीं सीनियर जो खेल। हफीज़ भाई शायद, अब मुझे उनका नहीं पता कि छोड़ गए कि, अगर हैं तो वो मुझे नहीं पता कि वो, क्योंकि मैंने अभी नहीं देखा उनको टीम के साथ या कहीं भी नहीं, या वो छोड़ गए या अगर नहीं है, अगर खेल रहे हैं तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप है तो आपको एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहिए है। सर अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, आप बहुत अच्छे हैं और अल्लाह, एक अच्छे इंसान की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी आपके अंदर मौजूद है। तारीफ वो जो दूसरे के मुंह से निकले, ठीक है। इंसान जब अपनी, है, आपकी नज़र है, बाकी बंदा नहीं, इंसान अपनी तारीफ करके वकार खो देता है, इसलिए तारीफ करेगा दूसरा। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, एक्सप्रेशंस का काम है मेरा। मैं एक एक चीज़ नोट करता हूँ कि मैंने जब इस अपने भाई को आवाज़ दी है, यूट्यूबर्स का हो, पॉडकास्ट हो, दूसरी पॉडकास्ट हो, हर बात पे लब्बाइक का कब आ रहा है। ये इतने बड़े आदमी के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि वो अपना टाइम निकाल के हमेशा लब्बाइक कहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया खालिद भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपको ज़वाल नेमत से बचाए, हमारी दुआ है। और जैसे ही ECL से नाम निकले, आप मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी इंशाअल्लाह, आपकी मकबूल हाज़िरी, बादब हाज़िरी इंशाअल्लाह, ऐसी हाज़िरी जिससे रसूलुल्लाह खुश हो, अल्लाह खुश हो, हमारी दुआ है इंशाअल्लाह। आमीन। इंशाअल्लाह ECL से नाम निकलवा के, बस इंशाअल्लाह। मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे रमज़ान में कर देना चाहिए था, बस अब करके चलो, कोई बात नहीं, ना वक्त से हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, नसीब से ज़्यादा। तो बेस्ट विशेस आपको, बहुत शुक्रिया। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, खालिद लतीफ़ किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आज की पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस यकीन और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और खालिद लतीफ़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।